नमस्ते दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। तो बताइए एक बार आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और मेरे भाई अपने सपने साकार करने के लिए रोजाना लगातार मेहनत कर रहे होंगे। तो क्या आप लोग मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? बोले भैया लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जिस दिन आपने सोया है उस दिन आपसे ज्यादा किसी बच्चे ने जगा होगा। तो इसलिए सो कम जगो ज्यादा। आप सब जानते हैं कि जिस दिन आप सो रहे होंगे उस दिन कोई ना कोई जग रहा होगा रात में। तो आपको पता है, अगर वो जग रहा है तो वर्दी उसकी है, आपकी नहीं। अगर आप जगोगे तो वर्दी आपकी होगी, उसकी नहीं। तो इसलिए सपने साकार करने के लिए आपको नींदों को त्यागना होगा और सबसे स्पीड आपको भागना होगा। क्योंकि आप जानते हैं समय आपके पास निश्चित है, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। तो समय के साथ आप लोग चलते रहें और समय के साथ आप लोग बढ़ते रहें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समय निश्चित रहता है हर किसी के लिए। आप सब जानते हैं जो किसी भी एग्जाम में टॉप करता है उसके लिए भी समय उतना ही होता है, और जो किसी एग्जाम को पास नहीं कर पाता है उसके लिए भी समय उतना ही होता है। अब बात आती है मेरे दोस्त कि टॉप करने वाले व्यक्ति क्यों नंबर अच्छे लाता है और ना टॉप करने वाले व्यक्ति क्यों कमजोर रह जाता है। कारण सिर्फ एक ही है कि लगातार मेहनत ना करना। टॉप करने वाला व्यक्ति क्या करता है, लगातार मेहनत करता है। और टॉप ना करने वाले व्यक्ति, जिस एग्जाम में फेल हो जाता है व्यक्ति, वो क्या करता है, लगातार मेहनत नहीं करता है। वो क्या करता है कि एक दिन किया 4 दिन छोड़ दिया, 4 दिन किया 2 दिन छोड़ दिया, 2 दिन किया 3 दिन छोड़ दिया, ऐसे ऐसे करता है। और जो पास होता है, जो अच्छे नंबर से पास होता है, जो रैंक करता है, वो व्यक्ति क्या करता है, वो लगातार मेहनत करता है, एक दिन गैप नहीं करता। कम पढ़े भले ही वो कम पढ़े, पर वो क्या करता है, लगातार मेहनत करता है। आज किया कल भी करेगा, परसों भी करेगा, नरसों भी करेगा। जब तक वो पास नहीं हो जाएगा तब तक वो लगातार लगा रहेगा। और जिस सब्जेक्ट में उसकी कमजोर है उसको जरूर फोकस फोकस करेगा वो। आप लोग क्या करते हो, जिस सब्जेक्ट में आप लोग कमजोर हो उस पर कम फोकस करते हो, जिसमें आप अच्छे हो उसको बार बार कवर करते हो। मैं ये कहूंगा कि भाई, जिसमें आप कमजोर हो उसको थोड़ा ज्यादा समय दो। जो आपका सब्जेक्ट ऑलरेडी अच्छा है उसको सिर्फ आप रिवाइज करते रहो। सिर्फ क्या करते हो, सिर्फ रिवाइज करते रहो। बाकी आप लोग कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना करते रहो। आपको अच्छा लक्ष्य, अच्छे नंबर से आप पास होगे, आपको एक अच्छा लक्ष्य मिल जाएगा और आप समझ जाओगे कि हम लोग करना क्या है। तो आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। और क्लास की शुरुआत बहुत अच्छे से करी हम लोगों ने, और अंत तक हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, मस्तीबाजी में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। पर सभी बच्चे सिर्फ क्लास को शांति से देखेंगे, मजे से देखेंगे। क्लास के नोट्स अगर आप स्वयं बना सके तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप स्वयं नहीं बना सकते तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि भैया इसके नोट्स चाहिए। तो आप लोग टेलीग्राम में बोलेंगे, हम लोग जो बोलेंगे व्हाट्सअप चैनल रोजगार सारथी पे चले जाइएगा। वहां पे आपको इसके वहां पे आपको इसके ऑफिशियल नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आप लोग नोट्स से कवर कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करोगे नोट्स के तो मैं नोट्स दूंगा, वरना नोट्स नहीं मिलने वाले आपको। तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करना, भैया मुझे इसके नोट्स चाहिए, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। हैंड रिटन नोट्स होंगे आपको। अगर आप बोलोगे भैया हैंड रिटन नहीं चाहिए, मुझे टाइपिंग वाले नोट्स चाहिए, तो मैं वो कोशिश करूंगा आपको प्रोवाइड करने की। बट अभी तो आपको हैंड रिटन मिल जाएंगे जब आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करोगे। चलिए, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। टॉपिक, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग कर रहे हैं दिल्ली पुलिस 2025 की तैयारी, और इसके अंदर हम लोग कवर कर रहे हैं संघर्ष बैच को। किसको कवर कर रहे हैं दोस्त, आप कहेंगे संघर्ष बैच को। संघर्ष वही दर्शाता है आपको कि आप लोगों ने कितनी अपनी मेहनत करी है इसके लिए। तो आज हम लोग शुरू करेंगे संघर्ष बैच के अंदर जियोग्राफी को। और जियोग्राफी में हम लोग जानेंगे आज भारत के तटीय सीमाएं। भारत की तटीय सीमाओं के बारे में बात करेंगे। तो जानते हैं सही बच्चे कि भारत की तटीय सीमाएं कौन सी, तो जो नीचे की ओर है, समुद्र की ओर है। अगर मैं बात करूं तटीय सीमा, जो समुद्र वाली है, नीचे साउथ वाला जो एरिया हो जाएगा, महाराष्ट्र से लेके गुजरात से लेके बोलेंगे इधर बंगाल की खाड़ी से ऊपर। तो ये आपका कौन सा एरिया पड़ता है, ये पड़ता है आपका नीचे वाला एरिया, बोलेंगे ये पड़ता है तटीय सीमाएं। अगर मैं बात करूं भैया वर्तमान डेटा और ओल्ड डेटा, तो हम लोग दोनों डेटा को कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि वर्तमान में कुछ और स्थिति है, पहले कुछ और स्थिति थी। अगर वर्तमान में पेपर में अगर वर्तमान से डेटा पूछ लिया गया तो आप मुंह देखते रह जाओगे एक दूसरे का, भूल दिक्कत हो जाएगी आपको। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा आपको कि दोनों डेटा आपको कवर करवाते चलूं। अगर पेपर में पुराना डेटा पूछा जाएगा तो आप तो भी आप बता सकते हो, अगर पेपर में नया डेटा पूछा जाएगा तो भी आप बता सकते हो। जहां मैं बात करूंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सुन लो जरा, जो मैं बता देता हूँ, फिर बाद में हम लोग बोर्ड पे तो करेंगे, बोर्ड पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम लोग जानेंगे, सब चीज जानेंगे। लिख लो एक बार, यहाँ पे लिख लो पहले, दिल्ली पुलिस 2025।
यहां पे हम लोग बात करते हैं भैया संघर्ष बैच के अंदर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जियोग्राफी। हिंदी वाले लिख लो भूगोल। ये क्लासेज जो आपको बाई लैंग्वेज मिलेगी। बाई लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। ओके। टॉपिक क्या बोला? तटीय सीमाएं, भारत की तटीय सीमाएं, भारत की तटीय सीमाएं। समुद्री क्या बोले? समुद्री लाइन। भारत की तटीय सीमा, यह कहे कि तटीय सीमा है, तटीय सीमा। अब हम लोग भारत की बारे में बात कर रहे हैं, भारत की ज्योग्राफी का कवर कर रहे हैं, तो आप सब जानते हैं भारत की ज्योग्राफी के बारे में, भारत की तटीय सीमा के बारे में बात करेंगे। मैं अमेरिका की तो पढ़ाऊंगा नहीं आपको, मैं पाकिस्तान की ज्योग्राफी तो पढ़ाऊंगा नहीं आपको। अभी तो हम लोग भारत के बारे में बात करें तो भारत की ज्योग्राफी को कवर करेंगे ना। बोले हाँ जी भैया, हम भारत की ज्योग्राफी को कवर करेंगे। चलिए, मैं बात करूं आप लोगों से तटीय सीमाएं। तो जैसा कि मैं आपको बताने वाला था कि भैया पुराना डेटा नया डेटा क्या कहता है। सुनो, नया डेटा कहता है कि भैया जो भारत की तटीय सीमाएं हैं, वो तटीय सीमा की बात कर रहा हूं। अभी मैं यहाँ पे इसको महाद्वीपों को नहीं जोड़ रहा हूं, यहाँ पे मैं द्वीपों के बारे में जोड़ के बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बात करता हूँ तटीय सीमाओं की। तो नया डेटा कहता है भैया तटीय सीमाओं जो रहेगा कितना 6100 किलोमीटर, वो होगी आपकी तटीय सीमाएं। और अगर मैं महाद्वीपों को जोड़ के बात करूं, सॉरी महाद्वीप में द्वीपों को जोड़ के बात करूं, तो इसका जो डेटा होता है 7516 किलोमीटर, 0.67। ये इतना किलोमीटर वो ओल्ड डेटा बोलता है। अब मैं यही बात करूं भैया नया डेटा क्या कहता है। नया डेटा कहता है 11,000, क्या बोलेगा नया डेटा आपका कहता है भैया, नया डेटा जो कहता है 11,098.8। नया डेटा क्या कहता है? नया डेटा बोलेंगे 11, नया डेटा कहता है 11,098.8। ये आपका नए डेटा के हिसाब से टोटल जो है तटीय सीमा इतनी है नए डेटा के हिसाब से। ओल्ड डेटा आपका क्या कहता है? ओल्ड डेटा कहता है टोटल जो सीमा है 7516 है। अगर मैं ओल्ड की बात करूं, न्यू की अगर बात करूं मैं, तो आप बोलेंगे 1198, सॉरी 1198.8। ये आपका न्यू डेटा किलोमीटर में, ये भी आपका किलोमीटर में हो जाएगा। ये आपका नया डेटा है, ये नया डेटा है, ओल्ड डेटा है। आपको ये डेटा ये डेटा दोनों याद रखना होगा। पेपर में अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये बताओगे, ये पूछा जाए तो ये बचाओगे। प्रेशर में मिले आपको तो बताना, वरना छोड़ देना, वरना छोड़ देना। चले शुरू करें एक बेहतरीन सी क्लास का। चलिए एक बेहतरीन सी क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए लिखना शुरू करेंगे मेरे भाई। अगर मैं बात करूं अपने देश भारत की, अपना देश प्यारा सा भारत, प्यारा सा भारत की पहले मैप बनाना कौन कौन बच्चा जानता है? नहीं भी जानते कोई बात नहीं, बनाना सीखो भाई, बहुत जरूरी पड़ता है। ओके, मैं बात करूं भैया भारत की, तो भारत में जो तटीय सीमाएं बनाने वाले जो राज्य हैं, वो कुल कितने राज्य हैं? आप बोलोगे कुल राज्य जो है वो तटीय सीमा बनाते हैं, वो राज्य होंगे 9। कितने राज्य होंगे? 9 राज्य होंगे जो तटीय सीमाएं बनाते हैं। सुनो, तटीय सीमा, तटीय सीमा कहूं या मैं कहूं समुद्री सीमा, तटीय सीमाएं कहें या फिर आप कहो समुद्री सीमाएं, तो समुद्री सीमा कितने राज्य बनाते हैं भारत के? आपके भैया 9 राज्य जो है भारत के समुद्री सीमा बनाते हैं। अच्छा जी, यहां तक किसी कोई डाउट? बोले भैया नहीं डाउट, कोई डाउट नहीं। ये मैंने आपको बता दिया न्यू डेटा ओल्ड डेटा, यहां तक ये लिख लेना आप लोग। ओके, इनको ये जो है पुराना, ये पुराना वाला, ये नया वाला है। चलिए और क्या मैं आपको बता सकता हूं? अच्छा, मैप बनाना शुरू करना जरा, मैप के हिसाब से मैं आपको समझाता हूं कुछ चीजें। जैसे आप ये देखेंगे भैया, यहां से आपका शुरू होता है भारत का मैप। हमें ऊपर वाला हिस्सा नहीं बनाना, जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा नहीं बनाना है, हमें अभी नीचे वाला हिस्सा बनाना है। बाद में जब हम लोग जम्मू कश्मीर वाला बनाएंगे तो इसमें पाकिस्तान को शामिल कर लेंगे। क्या कर सकते हैं? बोले नहीं भैया अभी नहीं कर सकते। चलो, ये आप ले लेंगे ऐसे, फिर आप लोग हल्का सा ऐसे जाएंगे, ये आपका बन गया नीचे का पोर्शन। नीचे का पोर्शन बनने के बाद फिर आप हल्का सा ऐसे जाएंगे, फिर आपका बन जाएगा ये वाला एरिया। ये आपका क्या होगा? भारत का मैप। समझ गए? अब यहाँ पे आप जानेंगे भैया कि यहाँ पे जो एरिया पड़ता है वो आपका पड़ता है गुजरात वाला एरिया। क्या पड़ता है दोस्त? ये आपका जो पड़ता है ये गुजरात वाला एरिया पड़ता है। क्या पड़ता है दोस्त? आपके इंडिया ये वाला जो एरिया है आपका गुजरात पड़ता है। तो एक स्टेट कौन सा होगा? गुजरात। गुजरात से ही थोड़ा सा सटा हुआ एक स्टेट होता है जिसको आप लोग कहते हैं भैया गुजरात से सटा हुआ स्टेट होता है, और फिर यहां से एक सटा हुआ स्टेट होता है जिसको आप कहेंगे महाराष्ट्र। क्या कहेंगे? महाराष्ट्र, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एमएच, और जिसको जहां पर है फिल्म नगरी मुंबई।
कहां पर फिल्म नगरी मुंबई कहां स्थित बोलेंगे, ये महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र से ही आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहां पे जो देखेंगे हल्का सा देखेंगे गोवा। गोवा क्या बोलेंगे, गोवा। अच्छा गोवा में कौन कौन घूमने गया भाई, जाते हो गोवा में घूमने, बोलेंगे बताओ जरा कौन कौन गया है। तो ये गोवा है, क्या है आपका गोवा। तो यहाँ से गोवा से आप थोड़ा नीचे जाओगे, जब महाराष्ट्र नीचे जाओगे तो इसका ही थोड़ा तो होते 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 आप ये एक एरिया देखोगे कर्नाटका। कौन सा एरिया देखोगे, कर्नाटका। गोवा से नीचे जब आओगे तो आप देखोगे कर्नाटका जो एरिया पड़ता है वो भी तटीय सीमा बनाता है। फिर आप कर्नाटका से हल्का से नीचे आओगे मेरे दोस्त, तो आप ऐसे एक देखोगे भैया एक इलाका पड़ता है जिसको आप लोग कहते हैं केरल। कौन सा इलाका पड़ता है, आप कहेंगे भैया केरल। दिख रहा है ना सभी को, बोले भैया एक बार दिख रहा है ना भैया, बोलेंगे हाँ जी भैया। ये आपका इलाका पड़ गया मेरे दोस्त केरल। केरल से जब आप ऐसा हल्का से जाओगे, ऐसा एक एरिया बनाओगे, तो आप एक एरिया बनाते हैं केरल से हल्का सा तमिलनाडु आपका ऐसा ऐसा हो गया, ये तो तमिलनाडु हो गया आपका, ये हो गया आपका केरल। हाँ 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 जी, हाँ जी। एक ऐसा ये आपका ये हो गया, ये हो गया आपका। यहाँ से आप जब जाओगे तो यहाँ से आप देखोगे कि भैया एक और एरिया पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ से आपका पड़ता है तमिलनाडु। टीएन जिसको बोलते हैं, सबसे साउथ ईस्ट जो स्टेट होगा आपका क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु होने के बाद आप थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे, जब आप देखेंगे तो भैया एक और आपको स्टेट दिखेगा, उसका नाम है ओडिशा। क्या बोलेंगे, ओडिशा से तमिलनाडु से ऊपर आपको स्टेट दिखेगा जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। छोटा जो स्टेट है एपी, क्या बोलेंगे, एपी जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म कहते हैं आंध्र प्रदेश। फिर आंध्र प्रदेश से आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको दिखेगा ओडिशा। क्या दिखेगा मेरे दोस्त, ओडिशा। या बोले ओडिशा, ओडिशा। ओडिशा से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो मेरे दोस्त आप कहेंगे वेस्ट बंगाल। क्या कहेंगे भैया, आप कहेंगे वेस्ट बंगाल। ये बन गया आपके सामने भारत का मैप, साउथ ईस्ट ईस्ट का स्टेट, साउथ स्टेट। देख लो जरा अच्छे से, समझ लो जरा अच्छे से। मैं लिखना शुरू करूंगा, बताऊं आपको सभी जो स्टेट बोलेंगे भैया। ऊपर आप चले जाओ गुजरात, महाराष्ट्र दो, महाराष्ट्र दो, तीसरा आपका गोवा हो गया, चौथा आपका कर्नाटका हो गया, पांचवा आपका केरल हो गया, छठा आपका तमिलनाडु हो गया, सातवां आपका आंध्र प्रदेश हो गया, आठवां आपका ओडिशा हो गया, नौवा आपका वेस्ट बंगाल हो गया। तो ये कितने स्टेट और तटीय सीमा शामिल करते हैं बोले भैया, 9। ये मैं 9 आपको यहाँ पे दिखा दिए। क्या इन 9 को मैं लिखवाऊं एक लाइन में, क्या आप यहाँ से लिख सकते हो, मैं लिखवाऊं आपको, बोले भैया मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, नो डाउट। ऐसे ही लिखना, इसी क्रम में आप लिख लेना, इसी क्रम में आप लिख लेना, समझ जाओगे। फिर मैं बात करूं, यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे आपको एक पड़ता है बे ऑफ बंगाल। ये आपका ईस्टर्न भाग है, ये आप ऊपर जानते हैं, ऊपर का नीचे का साउथ हो जाता है आपका। और यहाँ पे आपका पड़ता है अरब सागर। क्या पड़ता है यहाँ पे आपका, अरब सागर। अरब सागर और इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग इंडियन ओशन। ये जो होता है बे ऑफ बंगाल और इन दोनों को मिला के जो बनता है वो बनता है इंडियन ओशन। ओके, बोलेंगे हाँ जी भैया इंडियन ओशन इसको बनता है। तो ये 9 के 9 जो स्टेट है आप लोग लिख लीजिएगा एक बार, लिख लो जरा, लिखो भाई लिखो, क्या कर रहे हो लिखो। फिर हम लोग बात करेंगे भैया एरिया हिसाब, एरिया वाइज कितना किसका पास ज्यादा हिस्सा ले रखा है। मिटा दूं मैं इसको, चलो। चले भाई मिटा दिया, 9 स्टेट हम लोगों ने जान लिए कि भैया 9 स्टेट ये है। अब मैं बात करूंगा भैया सबसे अधिक सीमा किसके पास है, सबसे अधिक कौन सा जो स्टेट है वो सबसे अधिक तटीय सीमा बनाता है। कौन कितना बनाता है, सबसे कम सबसे ज्यादा कौन कितना बनाता है, जानते हैं। चलिए मैं बात करूं सर्वाधिक तटीय सीमा, सर्वाधिक न्यू डेटा भी रखेंगे, पुराने डेटा भी रखेंगे। सर्वाधिक तटीय सीमा, तटीय सीमा ट्रिक के माध्यम से समझो। ट्रिक क्या होगी आपकी, ट्रिक होगी गेट जी, गेट जी, ट्रिक होगी आपकी गेट जी, जी ए टी जी। देखो जी से आपका गुजरात, ए से आपका आंध्र प्रदेश, टी से आपका तमिलनाडु और जी से आपका गोवा। सबसे अधिक मैं बात करूं कौन तटीय सीमा बनाता बोलेंगे गुजरात, सबसे अधिक। अब मैं बात करूं गुजरात का न्यू डेटा पुराना डेटा कौन कौन सा हो सकता है, तो सबसे पहले उसमें सबसे अधिक ये बनाता है, सबसे अधिक
अब आप ये देखोगे भैया, न्यू डेटा पुराने डेटा में थोड़ा अंतर है। एक जो स्टेट है ऊपर नीचे खिसक गए हैं, स्टेट जो है ऊपर नीचे थोड़े खिसक गए हैं। न्यू डेटा के हिसाब से एक स्टेट ऊपर चला गया है। अगर मैं बात करूं पुराने डेटा के हिसाब से एक स्टेट नीचे आ गया है, एक राज्य नीचे आ चुका है। गुजरात हो गया। अगर मैं बात करूं गुजरात का एरिया, कितना एरिया गुजरात शामिल करता है तटीय हिस्सा में, तो आप बोलोगे 1214। ये तो आपका ओल्ड डेटा है, 1214 किलोमीटर, ये आपका ओल्ड डेटा है। अब नया डेटा क्या कहता है? नया डेटा कहता है भैया ये हो जाएगा आपका 2340। नए डेटा के हिसाब से कितना होगा इसका? तिगुना, सॉरी 2 गुना हो जाएगा इसका, 2340 लगभग लगभग है ना। ये है आपका, ये है ओल्ड और ये है आपका न्यू डेटा। अब देखो कितना बड़ा अंतर है न्यू और ओल्ड में। अब इतनी सीमा क्या भारत की तटीय सीमा हो चुकी है, वर्तमान में तटीय सीमा इतनी है गुजरात के अंदर। भाई मैं बात करूं भैया आपका ए से आंध्र प्रदेश, क्या कहेंगे? ए से आंध्र प्रदेश। एपी लिख लू, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं है भैया, सॉरी दोस्त, बोलेंगे ए से आंध्र प्रदेश। मैं यही बात करूं ए से आंध्र प्रदेश की, तो 973 ओल्ड डेटा क्या कहता है भैया? ओल्ड डेटा कहता है आपका 973 973 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं यहीं पर न्यू न्यू डेटा क्या कहता है आपका, तो बोलेंगे 1000 क्या बोलेंगे? 1053। पॉइंट में कुछ होगा, पॉइंट में कुछ होगा, बोल देंगे 7। अच्छा, यही मैं बात करूं भैया, अब आपका आ जाता टी से तमिलनाडु। टी से तमिलनाडु। अब आप बोलेंगे भैया 9 के 9 स्टेट क्यों नहीं पढ़ाए? 9 के 9 स्टेट आपके लिए जरूरी नहीं थे, जो जरूरी है उनको बता रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले और सबसे लास्ट, बीच में 2 को रख लिया इसलिए कि थोड़ा डेटा आपको एक अंदाजन पता चल जाए कितना कितना होता है। बात करूं मैं यहीं पे तमिलनाडु में, तो वो आपका कितना घेरता है? बोले भैया ये आपका 960। 960 किलोमीटर कौन सा? बोलेंगे ओल्ड डेटा कहता है। अगर मैं बात करूं न्यू डेटा क्या कहता है, तो न्यू डेटा से कवर हो चुका, बढ़ चुका है, बोलेंगे 1068.69। अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे कि भैया ये डेटा जो है, अब यहाँ पे स्टेट जो है ऊपर नीचे हो चुके हैं। देखो जरा ध्यान से, आंध्र प्रदेश आपका कितना एरिया घेरता है? बोलेंगे 1053। भाई मैं बात करूं तमिलनाडु आपका कितना घेर रहा है? बोले भैया 1068। इसीलिए मैं आपको बता रहा था इनको, इसीलिए इनको बताना जरूरी था कि इन दोनों स्टेट में जो है ऊपर नीचे कवर हो चुका है। अगर नए डेटा के हिसाब से बताया जाए तो दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? तमिलनाडु आ जाएगा, और तीसरे नंबर पे कौन खिसक जाएगा? बोले भैया आंध्र प्रदेश खिसक जाएगा तीसरे नंबर पे। अगर भाई मैं बात करूं ओल्ड डेटा, ये तो नया डेटा था आपका, ओल्ड डेटा पुराने डेटा के हिसाब से क्या रहेगा? ये अपने स्थान पर रहेंगे जो भी मैं बता रहा हूं, ऐसे ही, सेम ऐसे ही। ओके, चलिए भाई मैं बात करूं गोवा की, तो गोवा के बारे में बात करेंगे। सुनो, गोवा क्या कहता है? गोवा जो है सबसे कम तटीय सीमा लगाता है, सबसे कम तटीय सीमा इसके पास है। सबसे अधिक तटीय सीमा किसके पास है? इसके पास है, आपके गुजरात के पास। और तटीय सबसे कम तटीय सीमा कौन बनाता है? बोले भैया गोवा, सबसे कम। सबसे कम भैया कितनी? अगर मैं बात करूं ओल्ड डेटा, इसका कितना होगा? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर, बस इतना। हाँ जी, बस इतना। अगर न्यू डेटा की बात करें तो न्यू डेटा में आप आंखें अपनी बाहर निकाल लोगे भैया, न्यू डेटा इसका कवर बढ़ चुका है, 193 हो गया, 193 पॉइंट में कुछ गया इसका न्यू डेटा। बोले भैया 193.5 किलोमीटर। ओके, तो देख लो भाई कितना आप लोगों को समझ में आया यहां तक, बताना जरा एक बार कितना समझ में आया है। देखो मैंने अभी अब तक कुछ नहीं बताया, अभी आपको कुछ चीजें बेसिक बेसिक जो है मैंने कवर करवाई है। पहली बात मैंने आपको बताया, क्या बताया? आप कहें भैया भारत के 9 जो राज्य हैं वो तटीय सीमा बनाते हैं, है जी, समझ लिया हम लोगों ने। कुल जो तटीय सीमा है वो कितनी है आपकी भारत की? अगर मैं बात करूं कुल तटीय सीमाएं ओनली, तो वो हो जाएगी 6100 किलोमीटर। अगर महाद्वीप को भी जोड़ते हैं तो आपकी हो जाएगी 7516। ये तो आपका पुराना डेटा कहता है। अगर मैं बात करूं 7516 तो पुराना डेटा कहता है। जब मैं बात करूं नया डेटा, नए, तो उसमें मैं शामिल करता हूं भैया कुल तटीय सीमा प्लस महाद्वीप प्लस द्वीप, तो वो आपका हो जाएगा 1198। अब ये बात हम लोगों ने कर ली। उसके बाद बात करी हमने सर्वाधिक सीमा, सबसे अधिक सीमा कौन सा स्टेट बनाता है और सबसे कम कौन बनाता है? तो ट्रिक क्या थी अपनी? गेट जी। गेट जी में आपने क्या जाना कि जी से आपका गुजरात हो गया जो 1214 बनाता है नया पुराना डेटा, और नए डेटा हिसाब से 2340।
फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश 973, तमिलनाडु 960। नया डेटा आप देख रहे हैं सामने लिखा आपके। फिर बात करते हैं सबसे कम, तो आप कहेंगे गोवा 106, ओल्ड डेटा, और नया डेटा 193। आपकी स्क्रीन के सामने होगा, आप लोग देख रहे होंगे, जरा ध्यान से देखें, आगे फाड़े इसमें। हाँ जी, समझ में आ रहा कुछ? समझ में आ रहा तो उसको नोट भी करो मेरे भाई, नोट करो और फिर बताओ मुझे कि हो गया नोट, फिर मैं आगे बढ़ू। हाँ जी भाई, हो गया सबका नोट। चले बढ़े आगे, चलो आ जाओ। देखो आज हम लोग बात करेंगे इससे आगे की, तो आगे में हम लोग जाने के दिया क्या और इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। अगर मैं वही बात करूं भैया, केंद्र शासित प्रदेश भी इसके अंदर, नौ तो ये आपके स्टेट हो गए, अब ये नौ तो आपके स्टेट हो चुके हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करो, केंद्र शासित प्रदेश वही जो द्वीपों की बात कर रहे थे हम लोग, 4 द्वीप भी हैं। अंडमान निकोबार ये द्वीप है, हाँ जी भैया। लक्षद्वीप है, हाँ जी भैया। पांडुचेरी क्या है आपका, ये एक द्वीप है। और क्या है ये, बोले भैया ये है केंद्र शासित प्रदेश, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है आपका एक। अब हम लोग बात करेंगे यूटी के बारे में कि भाई यूटी कितनी है जो तटीय सीमाएं बनाती है। यूटी को जोड़कर भी हमारा कितना बन रहा था, 1198। मैं बात करूंगा भैया तटीय सीमाएं यूटी में। केंद्र क्या बोलेंगे, केंद्र शासित। केंद्र शासित का मतलब क्या होता है, मुझे बता सकता कोई बच्चा? सॉरी, केंद्र शासित का मतलब मुझे कोई बता सकता है कोई बच्चा? बड़ी आसान परिभाषा है, जिसमें केंद्र का शासन हो, जिसको केंद्र शासित करता हो, उसको कहते हैं केंद्र शासित। समझ गए? इसकी कुछ ज्यादा परिभाषा नहीं है। कितने स्टेट आते हैं इसके अंदर? 4 स्टेट आते हैं, 4 राज्य आते हैं इसके अंदर, 4 राज्य आते हैं। आप बोलेंगे यूनियन टेरिटरी। ओके, चलिए 4 राज्यों को लिखना शुरू करूं मैं। आप बोलेंगे पहले आएगा आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, निकोबार। उसके बाद आपका आएगा मेरे दोस्त, आप कहेंगे उसके बाद आपका आएगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। उसके बाद आपका तीसरे नंबर पे हो जाएगा मेरे भाई, क्या कहेंगे आप? कहेंगे पांडुचेरी, पांडुचेरी या बोलेंगे पुदुचेरी। पांडुचेरी बोले या पुदुचेरी बोले कोई दिक्कत नहीं है, पुदुचेरी। उसके बाद आपका चौथे नंबर पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है दादर नागर हवेली, बोलेंगे हाँ भैया नागर हवेली, या दमन और दीप, हवेली एवं एंड आप बोलेंगे भैया दमन एवं दीप, दमन एवं दीप। ये आपके जो 4 स्टेट है, ये जो 4 स्टेट है वो भी तटीय सीमाएं बनाते हैं। अब ये चीज कवर हो चुकी है, बोलेंगे हाँ जी भैया। अब मैं बात करूं एक द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप है आपका? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है आपका क्या है, ये अरब सागर में स्थित है। कहां पर स्थित है? बोलेंगे इस वाले एरिया में। भारत का मैप आप सब जानते हैं, मैंने बनाया था अभी। ये जो एरिया अरब सागर वाला एरिया, बे ऑफ बंगाल है। ये जो बंगाल के ऊपर पड़ता है उसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, जो गुजरात के ऊपर पड़ता है वो अरब सागर। आपका क्या हो जाएगा? अरब सागर। तो लक्षद्वीप कहां स्थित है आपका? अरब सागर में स्थित है। लिख लो जरा, यह है अरब सागर में स्थित है। कहां लोकेटेड है इसकी? लोकेटेड कहां है ये? बोलेंगे ये जो लोकेटेड है वो अरब सागर के अंदर लोकेटेड है। स्थिति आगे कहां है? स्थित है यहाँ पे। अच्छा दी, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या बोलेंगे आप लोग? जानते हैं कि भैया ये जो हो गया आपका अंडमान निकोबार, ये कहां स्थित है? बोलेंगे भैया बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बे ऑफ बंगाल में स्थित है। कहां स्थित है मेरे बच्चे? आपकी इंडिया बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बीओबी, बीओबी वे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार। अच्छा जी, मुख्य भूमि की तटीय सीमाएं, जैसे मैंने आपको बताया मुख्य भूमि की तटीय सीमाएं कितनी होंगी? 6100 किलोमीटर। उसमें न्यू डेटा कहता है भैया, वो हमने बता दिया कि पुराना डेटा क्या कहता है, वो हमने बता दिया आपको। अच्छा, इसको मिटाए, इसको मिटाए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, मुख्य भूमि आपकी वो नॉर्मल आ जाती है 8 9 स्टेट। उसके बाद अगर हम बात करें दमन द्वीप को भी जोड़ लेंगे,
4 केंद्र शासित प्रदेश को, तो आपका फुल डेटा निकल के आता है, वो आता है 11,098 न्यू डेटा के हिसाब से। ओल्ड डेटा आपका कहता है 75 से 16 किलोमीटर, ओल्ड डेटा कहता है आपका। ओल्ड ओल्ड और न्यू में क्यों बता के चल रहा हूँ, ये पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, नया डेटा भी पूछ सकता है, ओल्ड डेटा भी पूछ सकता है 2023 के अनुसार। न्यू डेटा क्या है, 2023 के अनुसार है न्यू डेटा, समझे? हाँ जी भैया। अच्छा, मुख्य भूमि ये तो हम लोगों ने जान लिया था, और दीपो सहित भी हमने जान लिया था, कितना था बोले भैया? दीपो सहित था आपका 1675। अब मैं कुछ बातें करूं और कर सकूं। नोट, भारत की दत्त रेखा, अच्छा सॉरी, जैसे मैंने जो डेटा बता रहा हूं आपको, वो किसके अनुसार है? भारत की तट रेखा सीमा पुनर्जागरण के अनुसार, जो बताती है तट रेखा लोकेट करती है, उनके अनुसार है ये डेटा जो आपको मैं बता रहा हूं, है ना? तो डेटा आपको ये इसके अनुसार बताया जा रहा है आपको। चलो कुछ और चीजें जान लो। भारत की तटीय रेखा की लंबाई, क्या बोलेंगे? भारत की तटीय रेखा की लंबाई, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, भारत की तटीय सीमा बोले या रेखा बोले, सीमा या रेखा की लंबाई बोलेंगे 7500, 16 पॉइंट कुछ, 16 पॉइंट कितनी 67 किलोमीटर। ओके, उसके बाद बोले ये बढ़ चुकी है, से बढ़ के कितनी होगी, से बढ़कर कितनी खिसक गई है, बोलेंगे भैया 1000, सॉरी 1198 पॉइंट कुछ, पॉइंट क्या, पॉइंट 8 किलोमीटर है, हो गई है। ये न्यू डेटा के अनुसार है, ये आपका न्यू डेटा, ये आपका ओल्ड डेटा है। समझ गए आप? समझ गए, बोलेंगे हाँ। पिछले 53 वर्षों में भारत की तट रेखा की लंबाई 67 पॉइंट कितनी, 47.6% की बढ़ोतरी हुई है, बढ़ोतरी कितनी, 53 साल में कितनी बढ़ोतरी हुई, 53 साल में कितनी, 53 वर्षों में बोलेंगे 47.6% की वृद्धि हुई है। क्या ये वृद्धि हुई है? हुई है। किसमें? तटीय सीमा में वृद्धि हुई भैया, हमारी तटीय सीमा इतनी बढ़ गई है समुद्र के अंदर। ओके, तटीय रेखा में विस्तार कहां से हुआ, किस एरिया से? तो बोलेंगे बंगाल से हुआ है, वेस्ट बंगाल से, और गुजरात और गोवा में हुआ है। विस्तार कहां पे हुआ है? तटीय सीमा में विस्तार किस इलाके से विस्तार हुआ है, कौन से इलाके से? तो बोलेंगे विस्तार जो हुआ है वेस्ट बंगाल से हुआ है, गुजरात से हुआ आपका, प्लस आपका कहां से हुआ है, गोवा से हुआ है। ये 3 इलाके हैं जहां से आपकी तटीय सीमा में विस्तार हुआ, जहां से आपकी तटीय सीमा में बढ़ोतरी हुई है। ओके, अब बात करो सिकुड़ी कहां से है, तो सिकुड़ी आपकी पांडुचेरी से कम हुई है, पांडुचेरी में कम हुई है इसकी। कितनी? पांडुचेरी से, ये केंद्र शासित प्रदेश से है। कितनी बोलेंगे? 10.4% सिकुड़ गई। सिकुड़ गई है। ओके, सिकुड़ गई कितनी? 10.54%। जैसे मैंने आपको बताया गुजरात में पहले कितनी थी, एक बार फिर से लिख लो, गुजरात पहले 1214, अब बताओ 2340, 1214 2340 में अंतर होता है मेरे भाई, बहुत बड़ा अंतर होता है। ओके, तो ये आप लोगों ने जाना, लिखो जरा स्क्रीनशॉट लो इसका एक बार, फिर आपकी इसके बाद हमारे लोगों का सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे इसका संबंधित। ओके, तो ये आज का आपका डेटा था सारा, कि भैया इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या थी, तटीय सीमाएं कितनी कितनी थी। हाँ, तो ये सारी चीजें हो चुकी है। अब मैं बात करूंगा, अगर एक चीज और लिख लो कि सीमा बढ़ने का कारण क्या है, क्यों बढ़ी है सीमा। तो कारण इसका कुछ है कि इसमें कारण कुछ लिख लो, कि जो भारत की जो सीमा है ना, जो भारत की जो सीमा है, यहाँ पे कुछ मुहाने वगैरह स्थित थे, ये मुहाने वगैरह को ऐड करके यहाँ की इसकी सीमा बढ़ी है। सुनो जरा, क्या बोले, डेल्टा कुछ, डेल्टा एवं मुहाना, डेल्टा और मुहाना को ऐड करके ये सीमा बनी है, आदि को ऐड कर कर, ऐड होने पर या कर कर होने पर,
तो कैसे ये डेटा इसका बढ़ा है, कैसे इसकी सीमा में वृद्धि हुई है? बोले भैया सीमा में वृद्धि होने का कारण है आपका डेल्टा और मुहाना, ये आदि इनको ऐड कर दिया गया, इसके कारण इसमें वृद्धि हुई है सीमा के अंदर। बोले हाँ जी भैया ये सब कारण हमें समझ में आ गए। तो आज हम लोगों ने कवर कर लिया भारत की तटीय सीमा। आपसे एक प्रश्न पूछूंगा मैं, प्रश्न का जवाब देना कि भारत की कुल तटीय सीमाएं कितनी है? न्यू डेटा के अनुसार बताओ, नए डेटा के अनुसार बताओ कि भारत की कुल तटीय सीमाएं कितनी है? तो आप बोलो भैया न्यू डेटा के अनुसार भारत की कुल तटीय सीमाएं है 11,098.8 किलोमीटर, 0.8 किलोमीटर, 11,098.8 किलोमीटर। ओके, अब मैं बात करूं भैया ओल्ड डेटा बताओ, ओल्ड कितना है? बोलेंगे बच्चे, आप बोलेंगे ओल्ड डेटा है 7516 किलोमीटर। मैं अगर ओल्ड डेटा में निकाल दूं भैया कि दीपों को निकाल के बताओ मुझे ओल्ड डेटा, बोलेंगे 6100 किलोमीटर। एक प्रश्न और पूछता हूं मैं आपसे कि बताओ सबसे अधिक तटीय सीमाएं किस स्टेट की है? तो आप बोलेंगे भैया सबसे अधिक जो तटीय सीमाएं है वो स्टेट हो जाएगा आपका गुजरात। कितनी है? पुराना और नया दोनों डेटा बताओ मुझे। तो आप बोलोगे पुराना डेटा जो होता है वो 1214 कहता है और नया डेटा कहता है 2340 किलोमीटर। सबसे कम किस स्टेट की है? आपका भैया छोटा सा स्टेट है गोवा, उसकी सबसे कम है। पुराना और नया डेटा दोनों बताओ। आप बोलोगे पुराना डेटा कहता है 106, नया डेटा कहता है 193 पॉइंट कुछ। बोलेगे यस, नो डाउट। अच्छा मुझे बताओ कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश जो है तटीय सीमा शामिल करते हैं? क्या बता सकते हैं आप मुझे? बोलेंगे हाँ जी भैया हम बता सकते हैं। भारत के जो चार राज्य हैं, सर राज्य नहीं कहेंगे, यूटी है, 4 यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो तटीय सीमाएं शामिल करते हैं। कौन कौन सी है ये बताओ मुझे, अब ये बताओ मुझे कौन कौन सी है? बोलेंगे भैया अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, और एक आप बताओ मुझे, और एक आप बताओ। बोलेंगे भैया एक जो हो जाएगा आपका वो आखिरी हो जाएगा पांडुचेरी। पुदुचेरी बोले पांडुचेरी बोले कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। तो चले, आई होप आप लोग यहां तक कवर कर चुके होंगे, और जिसने यहां तक कवर कर लिया है मैं उम्मीद करूंगा वो बच्चा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। तो चलिए सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। और किसी दिन मैं आपके लिए पूरी पूरी 12 घंटे की क्लास लाने वाला हूं, तो इंतजार करना दोस्त, जल्दी से आपके लिए चीज लेके आने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।